ज्योमेट्री का वो हिस्सा जो अक्सर सबसे मुश्किल लगता है ना? अच्छा, आज हम इसके सारे उसूलों को इतनी आसानी से समझेंगे कि वो हमेशा के लिए जहन में बैठ जाएंगे। इम्तिहान में जब भी दायरे के सवाल सामने आते हैं तो अक्सर दिमाग घूम जाता है, ठीक कहा ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम इन सब को कुछ इतने आसान उसूलों में तकसीम कर देंगे कि भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर चलें शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद को समझना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले दायरे के बुनियादी हिस्सों पर नज़र डालते हैं। तो सवाल ये है कि दायरा आखिर है क्या? बहुत आसान, ये बस एक ऐसा गोल खत है जिसका हर एक नुक्ता एक खास दरमियानी नुक्ते से बिल्कुल एक जैसे फासले पर हो और सारा खेल इसी बराबर फासले का है। और वो जो खास दरमियानी नुक्ता था ना जिसकी हमने अभी बात की, इसी को कहते हैं मरकज। समझे, ये दायरे का दिल है। बिल्कुल हर चीज की पैमाइश यहीं से शुरू होती है। अच्छा, अब अगर हम मरकज से दायरे की लाइन तक एक लकीर खींचें तो इस फासले को कहते हैं निस्फ कुतर या रेडियस। इसको जरा जहन में रखिएगा क्योंकि ये हमें आगे बहुत काम आने वाला है। और अगर इसी निस्फ कुतर को हम दुगना कर दें, मतलब एक ऐसी सीधी लकीर जो दायरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए और मरकज से भी गुजरे, तो उसे कहते हैं कुतर या डायामीटर। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, कुतर दायरे की सबसे लंबी मुमकिना लकीर होती है। अब बात करते हैं वतर की। ये कोई भी ऐसी लकीर है जो दायरे के दो नुक्तों को आपस में मिला दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि कुतर भी दरअसल एक वतर ही है, बस फर्क ये है कि वो सबसे बड़ा वाला वतर है। ठीक है, बुनियादें तो समझ आ गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब सीधी लकीरें दायरे से मिलती हैं तो क्या होता है। यहाँ से असल मज़े के असूल शुरू होते हैं। यहाँ दो तरह की लकीरें हैं, एक है ममास या टेंजेंट। ये बहुत शर्मीली लकीर है, बस दायरे को एक नुक्ते पर हल्का सा छूकर निकल जाती है। दूसरी है काते खत या सीकेंड। ये ज़रा बेबाक है, सीधा दायरे के आर पार हो जाती है और उसे दो जगह से काटती है। ये एक बहुत ही अहम गोल्डन रूल है, इसे तो पक्का याद कर लें। जिस जगह पर ममास दायरे को छूता है ना, वहाँ से मरकज तक का निस्फ कुतर हमेशा हमेशा ममास के साथ 90 डिग्री का जाविया बनाएगा। ये बात लिख लें, इम्तिहान में ये सवाल अक्सर आता है। ये रहा एक और ज़बरदस्त उसूल। अगर किसी दायरे में दो वतर लंबाई में बराबर हैं, तो ये गारंटी है कि वो मरकज से भी बिल्कुल बराबर फासले पर होंगे। और इसका उल्ट भी बिल्कुल सच है, यानी अगर दो वतर मरकज से एक जैसे फासले पर हैं, तो उनकी लंबाई भी एक जैसी ही होगी। चलें जी, अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। अब हम देखेंगे दायरे और मुसल्लस के ताल्लुक को। हाँ, ये थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन यकीन करें बहुत दिलचस्प है कि जब ये दोनों शक्लें मिलती हैं तो क्या कमाल होता है। यहाँ दो ख़ास दायरे हैं, एक है दाखिली दायरा या इन सर्कल। ये मुसल्लस के अंदर फिट होता है और इसका मरकज़ वो मुसल्लस के कोनों यानी जावियों को आधा करने वाली लकीरों से मिलता है। दूसरा है मुहीती दायरा या सर्कम सर्कल। ये मुसल्लस को अपने अंदर घेर लेता है और इसका मरकज़ मुसल्लस की साइड्स यानी अज़ला को आधा करने वाली लकीरों से बनता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है ये देखने का कि हमने जो कुछ सीखा है वो असल में काम कैसे करता है। चलें कुछ इम्तिहानी सवालों से अपने इल्म को आजमाते हैं। पहला सवाल बिल्कुल बुनियादी है, दायरे का सबसे बड़ा वितर कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं निस्फ कुतर, कुतर, कौस या ममास। क्या लगता है? बिल्कुल ठीक, सही जवाब है कतर। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, कतर की तारीफ ही यही है कि वो सबसे लंबा वतर होता है जो मरकज से गुजरता है। सवाल नंबर 2, ये उसी गोल्डन रोल के बारे में है जिस पर हमने खास जोर दिया था। ममास और निस्फ कुतर के बीच में कितना एंगल होता है? शाबाश, जवाब है 90 डिग्री। ये तो अब पक्का हो गया होगा कि ममास और निस्फ कुतर हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी अमूद होते हैं। अब ये सवाल थोड़ा एडवांस्ड है। मुसल्लस के दाखिली दायरे यानी इन सर्कल का मरकज कहाँ बनता है? याद करने की कोशिश करें। और सही जवाब है जावियों को आधा करने वाली लकीरों के मिलने की जगह पर। याद आया, हमने इन सर्कल और सर्कम सर्कल के फर्क में यही तो पढ़ा था।
बहुत खूब। चलें अब जल्दी से सारी बातों को समेटते हैं और उन अहम तरीन नुकात पर एक नज़र डालते हैं जो इम्तिहान के लिए बिल्कुल पक्के कर लेने। तो ये है क्विक रिकैप। नंबर 1, कुतर हमेशा निस्फ कतर का डबल होता है। नंबर 2, ममास और निस्फ कतर का एंगल हमेशा 90 डिग्री। नंबर 3, अगर वतर बराबर तो मरकज से फासला भी बराबर। नंबर 4, इन सेंटर बनता है जावियों के बाइसेक्टर से। और नंबर 5, सर्कम सेंटर बनता है साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। बस ये 5 बातें जहन में बिठा लें। तो अब जब दायरे के ये सारे उसूल मालूम हो गए हैं तो सबसे पहले कौन सा सवाल हल करने का इरादा है? याद रखिएगा, ज्योमेट्री में असल महारत मश्क करने से ही आती है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम MATET इम्तिहान के लिए दायरों के कुछ बहुत ही अहम उसूलों पर बात करेंगे। ये एक क्विक रिवीजन होगा और इसके बाद दायरों से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। अक्सर लोगों को MATET में ज्योमेट्री से खास तौर पर दायरों से थोड़ा डर लगता है ना? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। चले मिलकर इस डर को ख़त्म करते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाते हैं। तो फिर शुरू करें। देखिए, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सवालात को हल करना। तो हम कुछ बुनियादी सवालों से ही शुरुआत करेंगे। इससे ये सारे उसूल जहन में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अच्छा, तो पहला सवाल स्क्रीन पर है। दायरे का जो सबसे बड़ा वतर होता है उसे क्या कहते हैं? थोड़ा सा सोचें, क्या हो सकता है? जी हाँ, सही जवाब है कतर यानी डायामीटर। ये बात हमेशा याद रखनी है कि दायरे के 2 सिरों को जोड़ने वाली कोई भी लाइन वतर कहलाती है, लेकिन वो वतर जो बिल्कुल मरकज से होकर गुजरे वही सबसे लंबा होता है और उसी का खास नाम है कतर। चलें अब अगले सवाल पर आते हैं। जरा सोचें, एक ममास यानी टेंजेंट दायरे को सिर्फ एक पॉइंट पर छू रहा है, तो जिस पॉइंट पर वो छू रहा है वहां से मरकज तक जाने वाले रद्दास यानी रेडियस के साथ वो कौन सा जाविया बनाएगा? बिल्कुल सही, 90 डिग्री का। ये ज्योमेट्री का एक गोल्डन रूल है। जहां भी ममास और रुदास मिलेंगे वहां हमेशा 90 डिग्री का जाविया ही बनेगा। ये उसूल बहुत से मुश्किल सवालात को आसान बना देता है। अच्छा, अब एक और मजे का सवाल। फर्ज करें कि एक ही दायरे में 2 वतर हैं और दोनों की लंबाई बिल्कुल एक जैसी है, तो क्या मरकज से इन दोनों का फासला भी बराबर होगा या अलग अलग? जी, जवाब है बराबर। ये दायरे की सिमेट्री यानी हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल है। अगर वतर बराबर है तो मरकज से उनका फासला भी हमेशा हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है, अब जरा दायरे को मुसल्लस के साथ जोड़कर देखते हैं। एक ऐसा दायरा जो किसी मुसल्लस के अंदर बना हो और उसकी तीनों साइड्स को छू रहा हो, इसका मरकज यानी सेंटर कहाँ पर होता है? इसका जवाब है जाविया मुनसिफ का नुक्ता तकाते, जिसे इन सेंटर भी कहते हैं। मतलब जब हम मुसल्लस के तीनों एंगल्स को आधा आधा तकसीम करते हैं तो वो लाइनें जिस एक पॉइंट पर आकर मिलती है ना, बस वो ही उस अंदरूनी दायरे का मरकज होता है। इस सेक्शन का आखिरी सवाल, इन 2 दायरों के लिए क्या खास नाम है जो एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हैं, चाहे बाहर से करें या एक दूसरे के अंदर से? इन्हें कहते हैं मुतमास दायरे या टेंजेंट सर्कल्स। अहम बात यह है कि ये एक दूसरे को काटते नहीं, बस हल्के से एक ही पॉइंट पर छूते हैं। बहुत खूब। अब जरा गियर बदलते हैं और रफ्तार तेज करते हैं। अब हम देखेंगे कि पिछले सालों के पेपर्स में यही उसूल किस तरह पूछे गए हैं। तो एक रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो जाएं। ये सवाल 2018 में आया था। दायरे के ममास और रिदास के बीच का जाविया। जल्दी, क्या जवाब था? जी, 90 डिग्री। देखा, ये उसूल बार बार आता है, कितना अहम है ये। अब 2020 का सवाल देखते हैं। अगर वित्र बराबर हैं तो क्या चीज बराबर होती है? इनका मरकज से फासला, बिल्कुल वही उसूल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दोहराया था। और ये रहा 2022 का सवाल। मुसल्लस के अंदर वाले दायरे का मरकज कहाँ होता है? जाविया मुनसिफों के मिलने के मकाम पर। तो हमने देखा कि ये तीनों सवाल उन्हीं बुनियादी उसूलों में से थे जो हमने आज कवर किए हैं। बेहतरीन। चले अब जल्दी से इन सारे अहम नुकात का खुलासा कर लेते हैं ताकि इम्तिहान के लिए ये बिल्कुल पक्के हो जाएं। ये 5 उसूल समझ लें कि आपके सबसे बड़े हथियार हैं। पहला, दायरे का सबसे बड़ा वतर उसका कुतर है। दूसरा, ममास और रिदास के दरमियान हमेशा 90 डिग्री का जाविया होता है।
तीसरा, बराबर वतर मरकज से बराबर फासले पर होते हैं। चौथा, मुसल्लस के दाखिली दायरे का मरकज जाविया मुनसफ़ों का तकाता होता है। और पांचवा, एक नुक्ते पर छूने वाले दायरे मुतमाज़ कहलाते हैं। बस ये 5 बातें याद रखनी हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, ज़रा सोचें कि दायरे का कौन सा उसूल है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नज़र आता है, गाड़ी के पहियों से लेकर आसमान के सियारों तक। इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगले तज्ज़िये तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।